फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। आज स्टार्ट करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही आसान है, क्विकली एकदम से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है, मैं एक जनरल बता रही हूं, ए अपॉन बी को करना है एट नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, नॉट एट। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है ना, इस डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करके 1 लेना है। सपोज आपको डिवाइड रिप्रेजेंट करना है 2/4 को, 2/4 नहीं, 3/4 को, 3/4 ऑन नंबर लाइन। तो हमने यहां पे इस 4 से 4/4 को क्या लेना है, 1 लेना है। लगी समझ? अब करते कैसे हैं उसको सीखो, और ये लिखना भी है जो मैंने लिखा है। हाँ, ये लाइन में लिखनी है 1 = 2। अब हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, अच्छी खासी बड़ी सी। इस पे हमने 0 लिया सेंटर में, इधर आ गया -∞, इधर आ गया +∞, और स्केल से प्रॉपर मेजर करके इक्वल इक्वल मार्क करने हैं। आप 1 सेंटीमीटर के भी कर सकते हो, ½ सेंटीमीटर के भी कर सकते हो, योर विश। पूरी लाइन पे इस पे हमने ऐसे ऐसे मार्क लगा देना है, छोटे छोटे इक्वल डिस्टेंस पे। मार्क लगा देना। लेफ्ट में तो चाहे कम लगाओ, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो हमें राइट साइड में ही मार्क करना है इसको। अगर तो रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव है तो हम ओरिजिन के राइट साइड में मार्क करेंगे, और अगर हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव होगा तो कहां पे मार्क करेंगे हम उसको, ओरिजिन के लेफ्ट में। इतनी बात समझ आ गई? अब आपने 1 किसको लेना है, 4/4 को। पहले सीख लो, उसके बाद बनाना। तो ओरिजिन पे देखो, ये वाला जो नंबर है ना, ये 0 है, दिस इज 0, ठीक है। अब 0 से आगे काउंट करोगे तो 1 2 3 4, जो 4 वाला मार्क है उसको आपने 1 लिखना है। 4 वाले मार्क को क्या लिखना है, 1। फिर इससे आगे फिर से काउंट करो, 1 2 3 4, जो अगले वाला मार्क है इसको क्या लिखेंगे, 2। फिर 1 2 3 4, इससे अगले वाले को क्या लिखेंगे, 3। ऐसे इधर 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे, -1। 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे, -2। लगी समझ? 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे, -3। इतना समझ आ गया? यस। अच्छे से आप जरा ध्यान देना, जो ये मैंने 1 लिखा है वो किसको लिखा है, 4/4 को लिखा है। मार्क मुझे क्या करना है, 3/4, है ना। तो ओरिजिन से 3 कहां जाएगा, 1 2 और 3। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3/4, क्योंकि 4/4 को हमने 1 लिया है और 3/4 1 से छोटा है, तो 1 के कहां आएगा, लेफ्ट में। बात समझ आ गई? आप ड्रॉ करो इसको। अभी मैं इसी में ही तुम्हें ना बाय 4 वाले और 3-4 नंबर बताऊंगी। स्केल चाहिए, ये लो। अब सपोज करो कि इसमें आपको ड्रॉ करना होता 7/4। अगर मुझे इसमें 7/4 को ड्रॉ करना होता तो 4/4 को तो मैंने 1 लेना ही लेना है। ये ले लिया हमने 4/4 को 1, ये लिया हुआ है ना। तो 1 से आगे, अभी यहाँ पे 4/4 है, तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा, लिसन, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, 5/4, उससे अगला 6/4, उससे अगला 7/4। तो आपका 7/4 वाला नंबर ये वाला आ जाएगा, दिस विल बी 7/4। ठीक है। अगला मुझे बताओ, अगर तुम्हें 13/4 करना हो,
तो क्या करोगे, ये जो 2 है तुम्हारा, 1 था तुम्हारा 4/4 है ना, 7/4 है, ये कितना हो जाएगा 8/4, फिर ये 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, लगी समझ। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 13/4, लगी समझ। अब इसी में आप मुझे, इसी में माइनस के 5/4 और माइनस के 9/4 प्लॉट करके दिखाओ कहां आएंगे। नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है। 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आ गया आपका माइनस के 5/4, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका माइनस के 5/4। इससे आगे चलो 6 7 8 और 9, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट माइनस के 9/4। समझ आ गया या नहीं, आसान है कि मुश्किल है, इजी है। बस आपने ध्यान क्या रखना है, जो भी नंबर नीचे दिया हुआ है उतने पार्ट्स को आपने 1 लेना है बहुत आसान, कोई मुश्किल तो नहीं है, के है नहीं है। चलो फिर आप मेरे को जरा कुछ क्वेश्चंस में ये रिप्रेजेंट करके दिखाओ और चेक कराओ। रिप्रेजेंट माइनस के 18/5, 26/7, हाँ फॉर्मूला लोग मत करो, रिस्ट में कर लो फिर। माइनस के 3/9, ये अलग अलग, हाँ 3/8 लिख लेना, माइनस के 3/8। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक ही नंबर लाइन में बनेंगे अलग अलग में बनेंगे, वो देखो कहां से पता चलेगा, नीचे से। ये नीचे वाले नंबर तीनों अलग अलग है ना, तो इन तीनों के लिए मुझे 3 अलग अलग नंबर लाइन बनानी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें मैं 1 किसको लूंगी, 5/5 को 1 लेंगे है ना, 5 जो बॉक्सेस होंगे उसको 1 लेंगे। इसके लिए 1 किसको लेंगे, 7 को। इसके लिए 1 किसको लेंगे, और ये चीज मुझे लिखनी भी है, लाइक इसके लिए मुझे लिखना है 1 = 5/5, इसके लिए लिखना है 1 = 7/7, इसके लिए लिखना है 1 = 8/8। लगी समझ। 3 नंबर लाइन है, फटाफट से बना के चेक करा दो। किसी का नंबर है क्या, हेलो, हाँ जी, हाँ जी ट्यूशन में ही है।
टिफिन आपके पापा का फोन था, पूछ रहे थे कि उसका फोन नहीं मिल रहा, फोन बंद कर रखा होगा ना तभी। मैंने प्लस का एक नंबर बनाया। प्लस का क्यों बनाया? मैंने तो माइनस का बोला, तो माइनस ही चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, तो उसको एक माइनस वाला भी बना दो, उसी में ही बन जाएगा। उसमें जर्मन नहीं, लेफ्ट में तो ये तो वैसे भी गलत है, कटिंग वाला तो बिल्कुल ही गलत है। राइटिंग में थोड़ा सा सुधार लाओ, है ना, अगले साल बोर्ड्स देना है अपने। यहाँ से 0 लिख दो। हाँ, लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा नंबर नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव में ज्यादा वो लेंगे ही नहीं, हम पॉजिटिव वाले कम ले लेंगे, है ना। जैसे मुझे ये वाला चाहिए तो मैं 0 यहां ले लूंगी। अब 1 2 3 4 और 5, इसको मैंने 1 लिखा। अब मुझे तो इस नंबर के लिए नेगेटिव वाले चाहिए ना, तो मैं इधर ज्यादा नहीं बनाऊंगी, मैं इधर बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 -1 हो गया। 1 2 3 4 5 -2 हो गया। फिर अगेन 1 2 3 4 और 5 -3 हो गया। 1 2 3 4 और 5 -4 हो गया। बेटे ये किसी का हैंकी तो नहीं है? कौन छोड़ के गया था ये? कमाल है, मैंने पूरे ट्यूशन में सबसे पूछ लिया, सब कह रहे हमारा नहीं है। क्या करूं मैं, इसको फेंक दूं? ये नंबर लाइन बिल्कुल गलत है, इसमें दोनों साइड एरो नहीं है, इसमें जो साइन है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। सो यू हैव टू ड्रॉ इट अगेन प्रॉपरली। जैसे आप अभी बनाओगे वैसे आप टेस्ट में बनाओगे, वैसी आदत पड़ जाएगी बनाने की, ठीक है ना। तो स्केल ले लो, स्केल नहीं है तो ले लो किसी से, बट प्रॉपर तरीके से बनाओ, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें माइनस का 18 देखो कैसे काउंट करेंगे। ये 0 था, ये 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16 17 और 18। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस के 18/5, और यहाँ पे इसको छोटा सा सर्कल बनाना है। नहीं समझ आया? आ गया? वेरी गंदा है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, और बहुत गंदी राइटिंग है, बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग है। इक्वल डिस्टेंस स्केल से बनेगा, जगह ही नहीं है। स्केल लेना ना, स्केल से बनाओगे तो बन जाएगा। हाफ ऑफ सेंटीमीटर के लगाओ ना छोटे छोटे निशान, हाफ ऑफ के में तो आराम से बनेगा। हाँ ठीक है, अगले वाला 26/7। अब इसमें आपने 7 को 1 लेना है। चलिए देखिए, इसमें भी आपने 7 को 1 लेना है। अब हमारा नंबर ये पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव में ज्यादा नहीं रखूंगी, नेगेटिव में सिर्फ मैं एक ही रखूंगी -1 तक, और वो भी किसको लेना है मैंने? 7। प्रॉब्लम, दरवाजा बंद करो। 1 2 3 4 5 6 और 7 को मैंने -1 लिया। अब इसके बाद जितने भी हैं वो सारे हमें प्लस में लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 ले लिया, दिस इज 1। फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसको 2 ले लिया। अब ये 7 2 14 तक पहुंच गए हैं हम, है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसको 3 ले लिया। अब हम 7 3 21 तक पहुंच गए हैं। अभी मुझे कितने चाहिए? 26। तो अभी एक और चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 4, यानी 7 4 28, जबकि मुझे चाहिए क्या? 26। तो 26 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। हाँ, 26/7। मंथन एक स्टूल दे दो बेटे। और बेटे सब लोग ना ये -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ऐसे ही यहाँ पे -इन्फिनिटी लेफ्ट में, इन्फिनिटी राइट में, ये जरूर लिखना, ठीक है। घुमाए
माइनस में था, ये लेफ्ट में आएगा जीरो के। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है फिर माइनस के 3/8, 25 हो। हाँ माइनस 3/8। अगेन एक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगला नंबर मुझे माइनस में चाहिए और 1 मुझे किसको लेना है, 8 बॉक्सेस को, है ना। और नंबर मेरा नेगेटिव है तो मैं राइट साइड में ज्यादा नहीं रखूंगी, जीरो के बाद सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मार्क किए और इसको क्या लिख दिया 1, 8 मार्क किए और इसको क्या लिख दिया 1। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा नंबर किस में है, माइनस में है, तो माइनस वाले में आगे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया -1। लेकिन मेरा नंबर है क्या, माइनस के 3/8, तो 3 जीरो से लेफ्ट में 1 2 3, ये आपका पॉइंट आ जाएगा माइनस के 3/8, जीरो से थर्ड पॉइंट लेफ्ट में, दैट विल बी -3/8। बोलो आसान है कि मुश्किल है? आसान। अच्छे से समझ आ गया या नहीं? ड्रॉ करो इसको। अब मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बताने जा रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। सही है। बिल्कुल सही है। हाँ अब सुंदर है, करेक्ट। हाँ अच्छा, आप सपोज करो ऐसे आ जाए क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 3:1/5 ऑन नंबर लाइन। अब क्या करोगे अगर ये आ जाए 3:1/5, 15 तो इसका मतलब 3 तो लेने हैं पूरे, जो भी तुम्हारा 1 2 3, जैसे ये 3 आ रहा है वो तो पूरा लेना है। 16/5। हाँ 16/5 इट इज, एक्चुअली में इट इज 16/5। तो आपने इसको सिंपली में कन्वर्ट किया, 3 5 15 और +1, इट इज 16/5। और 16/5 के लिए 1 किसको लेंगे, 5/5 को 1 लेंगे, यानी 5 5 के गैप पे आपने 1, फिर 5 के गैप पे 2, फिर 5 के गैप पे 3, इस तरह लेना है। खुद से करके दिखाओ। क्वेश्चन ये रहा, ये नीचे कैसे होगा क्वेश्चन, करेक्ट। आयुष समझ आ रहा है? गुड। जो बच्चे कल आए थे, कितने बच्चों ने डिटर्मिनेशन किया कि अब इस साल हमें टॉप करना है? आयुष का तो हाथ करो बेटा। और किसने टॉप करना है? किसने अपना डिटर्मिनेशन, अपना माइंड फोकस किया कि हमें टॉप करना है? यस कुंजन। और बस मन्नत ऑल्सो टॉप करना है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चा टॉप करता है। तुमने देखा 10th में 5 अवार्ड्स थे हमारे पास, है ना? तो ऐसे ही सब लोग टॉप करोगे तो सबको मिलेगी शील्ड। और जिसके फुल आते हैं ना 100 आउट ऑफ 100, उसको मिलता है कप, उसको ट्रॉफी का कप मिलता है। ठीक है, लास्ट टाइम वैष्णवी दीदी ने 100 में से 100 लिए थे 10th में। कल देखा था ना वैष्णवी दीदी को दिया था हमने, तो उनके लास्ट ईयर 10th में 100 से 100 थे, तो उनको इतना बड़ा कप दिया था मैंने, ट्रॉफी वाला। अब उसके पास 3 ट्रॉफीज हो चुकी है, और वो इस बार भी अभी से ही हर टेस्ट में फुल मार्क्स ला रही है। हर टेस्ट में पूरे चांसेस कि फुल लेकर के जाएगी। ऐसे सब लोग मेहनत करो। दिखाओ बेटे, दोनों साइड एरो लगाना है। 5 इसमें ना जो 1 है ना, 1 वाला मार्क ना थोड़ा बड़ा कर दो। ये 0 है,
इसको बड़ा कर दो, फिर 1 2 3 4 ये 5 वाला है ना, इसको बड़ा कर दो, फिर ये 2 वाला बड़ा कर दो, 3 वाला बड़ा कर दो, 4 वाला बड़ा कर यहाँ दो, मैंने गलती से है ना। अब ये 5 में तो 20 हो गई, ये तुम ज्यादा आगे ले गए। 3 पे 3 5 सा 15 बन गए यहाँ तक। अब हमें लेना है 16, तो इससे अगले वाला होगा, 3 के जस्ट बाद वाला ये होगा आपका, ठीक है। 3 के जस्ट बाद इस पे एरो करो, एरो लगा करके जैसे मैंने किया है। गलत है, 3 के बाद वाला 1 होगा। हाँ मन्नत इधर देखो, ये 3 था ना आपका, जैसे ये 3 है, 3 के जस्ट बाद वाला आएगा आपका। यहाँ पे आप नंबर लाइन बनाओगे, 0 लोगे, 1 2 3 4 5 ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5 ये 3 हो गया। ये अगले वाला जो होगा ना, ये आ जाएगा आपका 16/5। समझ आ गया? आसान है कि मुश्किल है? इजी है ना। बस नेगेटिव में है तो रेशनल नंबर तो कहां रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट में 0 के, और अगर पॉजिटिव है तो राइट में। ओके चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। फॉर्मूला नोटबुक के अंदर, यस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। राइट डाउन, absolute value of x. X may be any number. It may be integer, it may be rational number. ठीक है? Is represented by mod x. mod x से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती क्या है वो समझो, कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो वो सेम नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर x आपका नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x से वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखना कैसे। सपोज करो आपके पास मॉड में 1/2 है। अब 1/2 कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 1/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू 1/2 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं कहूं मॉड में माइनस के 1/2, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, माइनस तो ये वाला लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू लिखी माइनस के 1/2, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। समझ आ गया? ऐसी अगर मैं कहूं कि मॉड 3/4 की वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, 3/4 ही होगी। लेकिन अगर मैं कहूं माइनस के 3/4 का मॉड बताओ, तो पहले माइनस, फिर अंदर माइनस के 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4। कहने का मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, उसमें माइनस साइन हट जाता है। लेकिन वो हटता क्यों है, वो हमें रटना नहीं है, वो हमें समझना है कि वो माइनस साइन जाता कहां है, क्यों हट जाता है वो। इतनी बात समझ आ गई? इसमें एक चीज लिखेंगे सर, नोट करके, 0 का जो मॉड होता है वो हमेशा 0 होता है। 0 का मॉड क्या होता है, हमेशा 0 होता है, राइट। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन एक और चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड a माइनस बी ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मॉड a माइनस बी का क्या मतलब है? समझना जरा इसको बहुत ध्यान से, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिखेंगे बाद में, है ना। सपोज करो आपके पास ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे सेंटर में 0 है, लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर है, राइट में सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो नंबर मेरा a है वो कहां जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? राइट में। तो वो पॉइंट सपोज ये आ गया a, और जो माइनस का b है वो कहां जाएगा, वो लेफ्ट में जाएगा।
ये आ गया माइनस का भी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, that is given by mod a minus b. So mod a minus b on number line represents the distance between two numbers. कौन कौन से? a and minus 1. Got it? हाँ, a and minus b, not minus 1. हाँ, जब हम कोई साइन नहीं लगाते तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब प्लस ही होता है, नहीं लगाना। आई होप सबने लिख लिया होगा ये, कोई बात नहीं, कर लो। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है? चलिए, मान लो तुम्हें मॉड 5 माइनस 2 रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। अब कायदे में देखा जाए तो 5 माइनस 2 करने पे क्या आता है? 3 आता है। कैसा है? पॉजिटिव। तो मेरे को कहां पर मिलेगा ये? राइट साइड में ही मिलेगा, है ना? अब इसको देखो नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। आपने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, और बीच में क्या है? 0, है ना? अब 5 कहां जाएगा? 5 लेफ्ट में या राइट में? राइट में। 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे 3 4 और 5, ये आ गया 5 वाला पॉइंट, आ गया। और माइनस 2 कहां जाएगा? माइनस 2 कहां जाएगा? लेफ्ट में। तो बेसिकली यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड 5 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर, नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ही लिखना पहले, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं? तो आंसर इज, तो ये पॉइंट ना आप वर्ड्स में लिखो क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। राइट डाउन बिटवीन टू रियल नंबर्स करके लिखना, बिटवीन टू रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये रेशनल भी हो सकते हैं, ये इरेशनल भी हो सकते हैं, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये आपके होल नंबर्स भी हो सकते हैं, और ये आपके नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। सो बिटवीन टू रियल नंबर्स, अब वो रियल नंबर की जगह चाहे वो रेशनल नंबर वर्ड दे दे, चाहे इरेशनल दे दे, चाहे इंटीजर, चाहे होल नंबर, चाहे नेचुरल नंबर, सबके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। There exist infinitely many rational and irrational numbers. यहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, यहां आप रेशनल और इरेशनल की जगह इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते। सिर्फ रेशनल और इरेशनल ही है जो कि इनफाइनाइटली मैनी लाई करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी। अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 2 के बीच में इरेशनल नंबर्स कितने लाई करते हैं, आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 5 के बीच में इंटीजर्स कितने होंगे, तब आंसर क्या होगा? 4 कैसे?
1 और 5 के बीच में जो इंटीजर्स होंगे, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा और एक 4 होगा, तो कितने इंटीजर हो गए? सिर्फ 3। 1 और 5 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? 2, 3 और 4। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 और 5 के बीच में रेशनल नंबर कितने हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी। अगर मैं पूछूं 1 और 5 के बीच में इरेशनल नंबर्स कितने हैं, तो भी आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी। तो ये 2-3 पॉइंट्स जरा लिख लो ताकि तुम्हें पता रहे, ठीक है? हाउ मैनी इंटीजर्स lie between say -3 and 4। बता सकते हो -3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई कर रहे हैं? क्विकली आप छोटा सा एक रफ वो बना सकते हो, ये -∞, ये +∞, बीच में 0। अब -3 कहां जाएगा? 1 2 3, ये आ गया -3 और 1 2 3 4, ये आ गया 4। अब मुझे सिर्फ इसके बीच के पॉइंट्स देखने हैं, कौन कौन से हैं बताएंगे जरा? एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। ना तो इसमें -3 आएगा ना इसमें 4 आएगा, सिर्फ इसके बीच वाले इंटीजर्स आएंगे। कितने हैं? 6 है। बता सकते हो कौन कौन से? आंसर आएगा इसका 6 इंटीजर्स lie between -3 and 4। कौन कौन से? -2, -1, 0, 1 2 3 और बस 4 नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा, ना -3 आएगा ना 4 आएगा। कौन कौन आएंगे? बस इसके बीच के नंबर्स आएंगे। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में चेंज कर दूं, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स lie between -3 and 4, तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी। और अगर यहाँ रेशनल की जगह इरेशनल पूछ ले तो यस, अगर वो यहाँ पर रेशनल की जगह इरेशनल कह दें तो भी इनफाइनाइटली मैनी ही आंसर आएगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? आ गई? अब हाँ बोलो। मैम उसके अंदर ऊपर वाली कुछ में 0 क्यों कंसीडर होता है? 0 भी एक इंटीजर है, क्योंकि 0 इंटीजर होता है। 0 लेकिन एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। कुछ बच्चे कहते हैं कि अभी एक ऑप्शन आया था, मुझे याद आ गया, चलो तुम्हारी बात पे ही। 0 इज अ, पहला ऑप्शन, अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड, a negative integer। इंटीजर गंदी राइटिंग आ रही है ना आज मेरी, मेरे से लिखा नहीं जा रहा। आ जाना, आज मेरे को ना मंथन की आदत पड़ गई। थर्ड ऑप्शन है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? ये है 4, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सही कह रहा है मंथन? थर्ड है। फोर्थ शुभश्री कह रही है, फोर्थ। सानवी फोर्थ, मन्नत फोर्थ, फोर्थ या थर्ड? थर्ड। गुरजोत ये कह रहा है कुछ भी नहीं आएगा। थर्ड। तुषार थर्ड। यस, 0 जो है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। और बच्चे पता है इसमें क्या लिख करके आते हैं? गंदे बच्चे ये लिख करके आते हैं। मंथन यही कह रहा था, इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नो, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हमेशा याद रखना 0 0 है। हाँ, 0 को हम इवन में जरूर काउंट करते हैं, यानी अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो जाए तो वो नंबर इवन होगा, वो कभी भी ऑड नहीं होगा। ठीक है ना? अगर मैं कह रही हूं तेरे पास कोई भी नंबर है, समथिंग 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 समथिंग, लास्ट में 0 आ गया, वेदर इट इज इवन और ऑड,
तो ये इवन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट 0 है। जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो नंबर हमारे हमेशा इवन होते हैं। ये हमने सेकंड थर्ड में पढ़ा था जब हमने इवन ऑड नंबर्स पढ़े होंगे। तोड़ दिया स्केल? वेरी गुड, बहुत अच्छी काम करे, अच्छा बच्चा है। चलो एक्सरसाइज 3.4 पे आ जाओ, फटाफट से मुझे जरा करके दिखा दो। 3.4 एक्सरसाइज, रिप्रेजेंट, पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 2/3 -5/4 and 1:1/2 ऑन नंबर लाइन। प्रबलीन तुम बताओ, क्या ये तीनों नंबर आप एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, रीजन? नहीं, क्योंकि इनमें ना डिनोमिनेटर अलग अलग है, समझ रहे हो? जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आप 1 किसको लोगे? 3/3। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो 1 किसको लोगे? 4/4 को। जब इसको आप लोगे तो 1 लोगे 2/2 को। और पहली बार तो इसको क्या लिखेंगे आप? 3/2। लगी समझ? तो 3 नंबर लाइन बनेगी, फटाफट से बना करके चेक करा दो। एक तो ये करना है, दूसरा मैं बता दूं, 1 मिनट, सेकंड वाला भी ये सारा करके जाओगे आज। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये मैं समझाऊंगी, पहले आप ये 3 करके दिखाओ मुझे, फिर मैं तुम्हें रेशनल नंबर्स निकालना सिखाऊंगी। जल्दी से ड्रॉ करके चेक करा दो। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो फटाफट से मुझे उसकी पिक भेज दो। हो गया, वेरी गुड। माइनस, ये गलत है कि सही है? ये वाला तो करती है। 0 -5/4, बिल्कुल ठीक है। देन 3/2, ये भी ठीक है। और अगला एक और रह गया ना, 3 आई, 2/3 -5/4 और 3/2। ये वाला तो इसको लाती तो हाँ, -5/4 आई है, तो 4 को 1 2 3 4 4 आई है, -5/4 आई ना, ये गलत है तुम्हारा, इसको ठीक करो। तूने इसी का ही देख के किया है, तभी गलत किया है ना? तो उसने बनाया भी नहीं मैम। ओ, ये तो बड़ा
गलत काम हो गया। 4 है बेटा, -4 है, 5/4 है, नॉट 9। वैल्यू के हिसाब से चेक कर लो। क्यों ये 9 के हिसाब से क्यों चेक कर रहे हैं हम? बेटे इसको ना थोड़ा सा देख, नीटली बनाइयो। माइनस के 5/4 जो है वो -1 से एक पीछे जाएगा, ठीक है, और 3/2। इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, गैप्स का बहुत चलता है ये मामला, नहीं तो इसमें नंबर नहीं मिलता है एग्जैक्ट ना हो तो। चलिए देखिए, अब हम निकालेंगे, अगर आपको दो रेशनल नंबर दे रखे हो उसके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू, नहीं फॉर्मूला नोट में, गिवन नंबर्स। अगर आपको दो नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हो, 3 निकालने हो, 5 निकालने हो, कितने भी निकालने हो, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड 3, नो रजिस्टर में, फॉर्मूला नोटबुक में हेडिंग डाल दी ना, हाँ उसमें कर लो इस क्वेश्चन को। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, ये मैं अपनी तरफ से दूंगी ना, सेकंड क्वेश्चन फिर अलग से करोगे, ये मैं अलग से दे रही हूँ। 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 1/4। आपको -1/3 और 1/4 के बीच में 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर निकालने हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मेक दियर डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग दियर एलसीएम। अब यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, एक तो 3 और एक 4 है, तो जो एलसीएम होगा ऑफ 3 and 4 का कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। एलसीएम तो लेना आता है सबको, मैंने ना अभी तुम्हारे को एलसीएम लेना सिखाया भी था 4 अलग अलग केसेस में, है ना। तो अब ये 3 ना तो 4 के टेबल में आता है, ना ही 4 3 के टेबल में आता है, तो दैट्स वाई इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई से मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 12, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। अब माइनस के 1/3 है, इसको डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से मैं दोनों जगह करूंगी, यानी मैं आपको क्या लिखूंगी, -4 और अपॉन में 12। इतनी बात समझ आ गई। अब ऐसे दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, नहीं कटिंग करके तो वापस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, है ना। तो अब 1/4 में नीचे 12 बनाना है, तो 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए नीचे, ऑफ कोर्स 3 से, तो आप इसे 3/12 लिख सकते हो। अब जरा ध्यान दो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सर्कल कर दो। कितने नंबर निकालने हैं, 3। सो 3, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। तो 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स सॉरी बिटवीन -1/3 एंड 1/4। देखो लिखने का तरीका कितना आसान है। मुझे ये बताओ, नंबर लाइन पे इसका न्यूमरेटर कितना है, -4, और इसका कितना है 3। -4 और 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स लाई करते हैं उसमें से जो तुम्हें पसंद हो वो 3 लिख लो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ऐसे इंटीजर्स लिखूंगी जो -4 और 3 के बीच में है, जो ना तो 3 से कटे ना 4 से कटे। मैंने -4 के इधर से -1 ले लिया एक, अब -1 ना तो 3 से कटेगा ना ही 4 से कटेगा, है ना। एक अगला और नंबर ले लिया मैंने से, मेन बेसिकली वो लेने हैं जो 12 से ना कटे, -1 ले लिया। एक मैंने ले लिया
माइनस के 3, -3 कट जाएगा, नहीं लेते इसको। -5 नहीं ले सकते, -5 लेफ्ट में जाएगा, इधर से लेना है। एक -1 लिया था ना, एक +1 ले लेते हैं। चलो एक +1 ले लिया, 0 ठीक है। एक 0 लेना चाहो 0 ले लो, अदरवाइज चलो मान लो अगर तुमने 2 ले भी लिया कोई बात नहीं। सबके अपॉन में मुझे क्या लिखना है, ये 12 लिखना है, कोई बात नहीं, काट देंगे उसको। सबके अपॉन में क्या लिखना है, 12, जो एलसीएम लिया था। अब अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो मेरे पास 3 नंबर कौन कौन से आ गए, -1/12 आ गया, 1/12 आ गया और 1/6 आ गया। सपोज करो इसके बीच में तुम्हें 5 नंबर निकालने होते तो तुम क्या करते, अगर 5 नंबर निकालने होते तो क्या करते, सारे इसके बीच में से 5 नंबर लिखने थे, -3, -2, -1, 1 और 2, आगे पूरे के पूरे 5 नंबर। सबके अपॉन में मुझे क्या लिखना था, 12। तो अगर इसी के बीच में मुझे लिखने होते कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 1/4। अब लिखो -4 और -3 के +3 के बीच के कोई से भी 5 नंबर कौन कौन से आएंगे, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 0 भी आ सकता है, मैंने लिखा नहीं है, 1 आएगा और 2 आएगा। और सबके अपॉन में मुझे क्या लिखना है, 12 लिखना है। अब जो 12 से कट रहा है, जो 12 को काट सकता है उसको काट दो। लाइक 3 से कट जाएगा 4 जा पे, 2 से कट जाएगा 6 जा पे, और 2 से यहाँ पे भी कट जाएगा 6 जा पे। उन दोनों में माइनस हाँ -1 नहीं, वो इधर राइट साइड वाले लिए हैं, इधर कट हो गए। हाँ कितना आएगा, -1/4, -1/6, -1/12, +1/12 और +1/6। दैट इज द आंसर। आसान है कि मुश्किल है, इजी, नोट करो इसको। अब जो मैं काम दे रही हूँ वो रजिस्टर में करेंगे। एक क्वेश्चन कर लिया ना, वो ऑनलाइन नोट होगा, अगला करेंगे रजिस्टर में, ताकि क्लियर हो जाए। हाँ बस 1 मिनट, रजिस्टर में करो। फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/4। निकाल के दिखाओ जरा 3 रेशनल नंबर्स के बीच में। पहला स्टेप क्या था, यस, स्टेप 1 किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 का क्या आएगा, 8 कैसे आएगा, क्या 4 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये वाला हो गया ना, ए और के ए का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, के ए होता है, बड़े वाले होता है ना। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 4 आ जाएगा। अब जो माइनस का 1/2 है उसमें तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बनाने के लिए। किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 2 से। तो ये माइनस के 2/4 हो गया। लेकिन जो दूसरा नंबर है 1/4 वो एज इट इज है, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो 4 आ गया, तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी उसके डिनोमिनेटर में 4 ही है। डिफरेंस समझ आ गया, कब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कब एक को करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो एलसीएम था वो किसी का भी डिनोमिनेटर नहीं था, तो हमने दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। अभी क्या है, जो एलसीएम है वो एक नंबर का डिनोमिनेटर है, दूसरे का नहीं है, तो जिसका नहीं है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसमें ऑलरेडी 4 है, ये एलसीएम और दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए बस। अगर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। जिसका भी एलसीएम के इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर, उसी रेशनल नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ आ गई, ओके। आप जरा नंबर लाइन पे देखो, कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, बोलो क्या है, माइनस के 2, यहाँ 0 होता है, और इधर क्या है 1 है। अब इसके बीच में मुझे नंबर कितने लेने हैं, बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, उसका भी तरीका बता रही हूँ। हाँ जी, कितने नंबर्स लिखने हैं इनके बीच में, लाई कितने कर रहे हैं, सिर्फ 2 लाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं 3 है। अब क्या करें, तो अब मुझे इसके डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से।
10 से। एक ही बात हो रही है, 10 से कर लो, सबसे आसान है, मैं आगे कुछ नहीं बता रही। 10 सबसे आसान है, जो कि हर एक में फिट हो जाता है, हर एक में फिट होने वाला इंटीजर है 10। 10 से ज्यादा तो पूछेंगे नहीं ना, मैक्सिमम 3 पूछ लेंगे, 7 पूछ लेंगे, 10 से ज्यादा रेशनल नंबर नहीं पूछेंगे। तो इसलिए अगर कभी कम बैठ जाए नंबर्स बीच में, तो सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर लो, 10 से, तो वो सफिशिएंटली आ जाते हैं सारे। हाँ जी, अब ये नीचे वाले नंबर और ऊपर नंबर किसमें बदल गया बताओ? -20 अपॉन 40, और इसके बीच में 10 अपॉन 40। अब अगेन 40 और 40 सेम हो गया, तो -20 और 10 के बीच के कोई से भी 3 नंबर जो तुम्हें पसंद हो। -90 सो रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स कितने हो जाएंगे? -20 और 10 के बीच में -19 लिख सकते हो, -17 लिख सकते हो, -15 लिख सकते हो, 15 मत लिखो, कट जाएगा वो। माइनस के 11 लिख लो, माइनस के 11 लिख सकते हो, लिख सकते हो। ये मैंने वो नंबर लिए हैं जो 40 के टेबल में नहीं आते, जिससे 40 नहीं कट सकता, मैंने वाले नंबर्स लिए हैं, है ना। और बिना काटे लास्ट में ये 3 रेशनल नंबर लिखते हैं, तो नंबर कुछ नहीं, कटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका हाफ नंबर कट कर लेंगे वो। तो कितने हो गए हमारे पास? -19, -17 और -11, और सबके अपॉन में क्या लिख दिया हमने? 40। दैट विल बी योर आंसर। अच्छा बताओ, अगर वो इसी क्वेश्चन में 5 पूछ लेते तो 5 रेशनल नंबर, तो क्या करते? तब हमें -20 और 10 के बीच में कितने नंबर्स लिखने हैं? -20 और 10 के में 5 नंबर्स लिखने हैं। टेल मी 5 नंबर्स लाइंग बिटवीन -20 एंड 10। 3 तो यही लिख दिए, -19, माइनस के 17, बैक बंद करने की जरूरत नहीं है, -11। अगले बताओ, अगला एक पॉजिटिव ले ले 1, और एक 3 ले ले, 3 ले लो, 10 की तरफ जाना है ना। और सबके अपॉन में क्या लिख देंगे? अब बताओ, आज की क्लास समझ आई या नहीं? अच्छे से? तो तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाओ और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ओनली लास्ट, बहुत 2 मिनट का है, ओनली 2 सेकंड का है। चलो अच्छा ठीक है।